एक चीज जरा आपसे पूछते हैं, आपके यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती? 8वीं तक 10वीं तक? 8वीं तक, 10वीं तक पढ़ाई जाती है। हिंदी भी पढ़ाई जाती होगी 8वीं 10वीं तक? इंग्लिश भी पढ़ाई जाती होगी? संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाना चाहिए सबको, ये संविधान कहता है। तो यहां पे हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, यूपी में भी हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ाते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ाई जाती है। दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु में वो संस्कृत पढ़ाते हैं, तमिल पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब कोई एक उसमें तमिल ऐड कर लेते हैं। आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, ये इस दिव्य भूमि में पहली बार बोल रहा हूं, और शायद इस भूमि का चमत्कार है कि ये आइडिया मेरे को अभी रास्ते में आया, जहाज में बैठे बैठे आया, मैं प्लेन में बैठा था। संविधान का आर्टिकल 351 कहता है सबको हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, ये कहता है। अगर हम हिंदी में कविता पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस लगा दें तो कैसा रहेगा? जोर से बोलिए जरा। हिंदी भाषा भी सीख लेगा बच्चा, और 8वीं आते आते पूरा रामायण का रामचरितमानस सीख लेगा। हमारे सामने 2 जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप लोग इसको उचित फोरम पे उठाइए। संविधान कहता है संस्कृत आना चाहिए। अगर संस्कृत में दूसरे राइटर्स की किताब लगाने की बजाय वाल्मीकि रामायण लगा दे तो कैसा रहेगा? जोर से बोलिए जरा, जोर से अपना व्यक्त करिए। हमारे वेद संस्कृत में है, चारों वेद, पुराण संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। मैं ये कह रहा हूं, आप लेखकों की दुनिया की कहानियां क्यों सिखा रहे हो? मानिए आप इस बात से सहमत होंगे आप? अरे संस्कृत सिखाना है बच्चे को ना, तो 4 आप लोगों से किताब लिखवा रहे हो, बनवा रहे हो, छपवा रहे हो, उससे बढ़िया सस्ते में गीता प्रेस से आधे दाम में वाल्मीकि रामायण मिल जाएगा। इसी बहाने हमारा गीता प्रेस भी चलने लग जाएगा, जो बेचारा घाटे में चल रहा है, और बच्चे संस्कृत भी सीख लेंगे। आधे दाम में आपको रामचरितमानस मिल जाएगा तुलसीदास जी का, गीता प्रेस भी चल जाएगा, और बच्चे रामायण भी सीख लेंगे, हिंदी भी सीख लेंगे। एक बात और, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है ना, पूरी दुनिया में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, और भारत के अलावा बाकी हर जगह इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। इस्कॉन वाले जो है इंग्लिश में गीता छापते भी हैं। तो इंग्लिश पढ़ाने की बजाय, इंग्लिश का लिटरेचर, इंग्लिश की कहानियां सिखाने की बजाय अगर भगवत गीता को लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? जोर से बोलिए जरा। तो 3 भाषा सिखाना है ना, हिंदी सिखाना है, संस्कृत सिखाना है, और इंग्लिश सिखाना है। इंग्लिश में आप भगवत गीता लगा दीजिए। मैं कह रहा हूं बाकी मत बंद करिए, बाकी जो पढ़ाना है पढ़ा लीजिए, लेकिन पहले भगवत गीता तो पढ़ाइए। संस्कृत में आप वाल्मीकि रामायण पर लगा दीजिए। संस्कृत में वेद भी लगा सकते हैं। अगर 10वीं तक है तो आप 6वीं से शुरू करिए। 6वीं में एक वेद, 7वीं में दूसरा वेद, 8वीं में, 10वीं आते आते उसको चारों वेद हमारा बच्चा पढ़ चुका होगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ चुका होगा। 10वीं आते आते तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ चुका होगा। 10वीं आते आते भगवत गीता पढ़ चुका होगा। तो उसके ऊपर कोई अलग से सिलेबस नहीं हुआ। दूसरा, जो काम हमारे धार्मिक धर्मगुरु कर रहे, इनकी एक लिमिट है, इनकी एक क्षमता है। हमारे इतने कहां धर्मगुरु हैं जो सारे गांव में जा जाके कराएंगे? और धर्मगुरुओं का कार्य है, लेकिन सरकार का भी तो कार्य है ये। जब हिंदी संस्कृत पढ़ाना, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, ये सरकार की ड्यूटी है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? एक ही तरीके से दोनों काम हो जाएगा। बच्चा भाषा भी सीखेगा, बच्चा वेद पुराण भी सीखेगा, भगवत गीता रामायण भी सीखेगा, पुराण भी सीख लेगा। और मुझे लगता है इससे अच्छी लैंग्वेज, जो कहानियाँ, जो किताबें छापी जाती हैं, वो महंगी भी पड़ती हैं, उतना ज्ञान भी नहीं मिलता, उतनी संस्कृति भी नहीं सीखता, ये ज़्यादा अच्छा सीख लेगा।